आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास कई टाइप्स के फंक्शन है, जिसमें से कुछ का नाम मैं यहाँ पर लेता हूँ। फर्स्ट है कॉन्केट फंक्शन, फिर इंट कैप, इन स्ट्रिंग फंक्शन, लेंथ, लोअर, एलपेड, आरपेड, आरट्रिम, एलट्रिम और ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम 1-to-1 हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे फर्स्ट, जो है कॉन्केट फंक्शन। तो फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो टर्म्स है जिसे हमें समझना होगा। फर्स्ट है डेटा टाइप्स। अब व्हाट आर डेटा टाइप्स? तो जैसे कि आप कोई पर्सन को क्लासीफाई कर सकते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जैसे कि वो पर्सन स्मार्ट है, सिली है, फुलिश है, शाय है, उसी तरह से ओरेकल हमें डेटा टाइप्स देता है जिसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर, कैरेक्टर्स, डेट, वेरकेर, लॉन्ग रॉ एंड बी फाइल। ये सब के बारे में हम 1 by 1 पढ़ते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप याद रखिए कि डेटा टाइप्स वो चीज़ होते हैं जिसे हम क्लासीफाई कर सके। जैसे कि हम नंबर्स क्लासीफाई करते हैं, कैरेक्टर्स क्लासीफाई करते हैं, और एक बात, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है CHAR, जिसे हम केयर कहते हैं। ना ही हम उसे चार कहते हैं, ना ही हम उसे कार कहते हैं, उसे हम केयर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्ट्रिंग्स। सो व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं कि अ स्ट्रिंग इज़ अ बंच ऑफ थिंग्स इन अ लाइन। यानी कि अगर आप कोई सेंटेंस ले तो सेंटेंस इज़ अ बंच ऑफ कैरेक्टर्स। उसी तरह से आप अगर कोई नंबर ले, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर्स आर स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स। यानी कि बंच में कोई भी चीज़, नंबर या फिर कैरेक्टर, को हम कहते हैं एक स्ट्रिंग। अब जो अभी हमने कैरेक्टर की बात की, केयर, उसके बारे में अभी कुछ बात करते हैं हम। तो स्ट्रिंग्स डेट कैन इंक्लूड एनी मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर्स, स्पेसिस एंड अदर सिम्बॉल्स। और सिम्बॉल्स से मेरा मतलब है पंक्चुएशन मार्क्स या फिर स्पेशल सिम्बॉल्स आर कॉल्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, या फिर आप उसे शॉर्ट में कह सकते हो कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर है वो स्पेशल टाइप है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेस, इवन स्पेस भी आ जाती है। ये यानी कि आप लिखे यहाँ पर कि तीर्थ और फिर स्पेस दे और पटेल, तो तीर्थ 5 अल्फ़ाबेट्स है और आपने एक स्पेस दी यानी कि 6 और उसके बाद वापस से 5 अल्फ़ाबेट, तो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ हुई 11। अब यहाँ पर ओरेकल में हमारे पास दो टाइप्स है स्ट्रिंग में। सबसे पहले है केयर, जो हमारी कैरेक्टर है। तो केयर में क्या है, केयर स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज अ फिक्स्ड लेंथ। केयर में उसकी लेंथ फिक्स होती है। अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ रखी 5 और आपने अगर वहाँ पर इंडिया लिखा कंट्री में, तो फिर इंडिया इंक्लूड होगा उसमें, पूरा का पूरा INDIA, क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो ऑफ 5 कैरेक्टर्स। लेकिन अगर आपने वहाँ पर लिखा यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसमें सिर्फ यूनाइट तक ही आएगा, UNITE। जब 5 स्पेसिस उसके रिजर्व हो जाएंगे, उसके बाद जितना भी उसके बाकी रहा है, जितने भी कैरेक्टर्स उसके बाकी है, वो सारे अपने आप पैड हो जाएंगे, यानी कि वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये बहुत ही खास चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है कैरेक्टर स्ट्रिंग के बारे में, कि दे हैव अ फिक्स्ड लेंथ। और अगर उस लेंथ को आपने एक्सीड किया तो दूसरे सारे के सारे कैरेक्टर्स ओमिट हो जाएंगे, पैड हो जाएंगे, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास वेरकेर, या फिर आप कह सकते हो उसे वेरकेर 2। अब ये वेरकेर और वेरकेर 2 दोनों अलग चीज़ है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वेरकेर 2 के बारे में बात करते हैं। ये जो वेरकेर 2 डेटा टाइप है वो वेराइंग लेंथ है, यानी कि उसकी लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में क्या था, कैरेक्टर स्ट्रिंग में क्या था, उसकी लेंथ एक बार हमने फिक्स कर दी तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरकेर 2 में हम उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक आइडियल डिफरेंस कैरेक्टर स्ट्रिंग के बीच में और वेरकेर के बीच में। अब हम फाइनली हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है फंक्शंस। तो आज हम उसमें से एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो है कॉन्केट फंक्शन। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। हमारे पास ये लोकेशन टेबल है जिसको आज हम कॉन्केट में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिटी के नेम्स है और कंट्रीज़ के नेम है, जिस कंट्री में वो सिटी प्रेजेंट है। तो एथेंस में ग्रीस है, मद्रास में इंडिया है, उस तरह से हर एक सिटी उसके कंट्री वाइज अरेंज्ड है। ये कॉन्केट फंक्शन का मेन यूज़ ये है कि ये एथेंस और ग्रीस को अगर आप मिलाना चाहे
तो आप कॉन्केट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल की ओर। यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ सिलेक्ट सिटी। हमें सिटी और कंट्री दोनों को जॉइंट करना है, यानी दोनों को स्टिक करना है एक दूसरे से। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिया है सिटी और उसे मुझे स्टिक किसके साथ करना है, तो कंट्री। तो यहाँ पर मैं कॉन्केट का सिंबल यूज़ करूँगा जो है कॉन्केटिनेशन, यानी कि वो डबल स्ट्रेट लाइंस, और इसे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन, CONCATENATION, कॉन्केटिनेशन। तो सिटी को हमें कॉन्केट करना है कंट्री से, यानी कि सिटी कंट्री से स्टिक हो जाएगा। और फ्रॉम हमारा रेगुलर हम जो लिखते थे टेबल का नेम, वो लोकेशन। तो अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसे। तो अब आप देखिए सिटी कॉन्केटिनेशन कंट्री, और यहाँ पर आप देखिए तो एथेंस और ग्रीस दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो चुके हैं। मद्रास और इंडिया, ये इंडिया है हमारा और आगे का मद्रास है, मद्रास और इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक है। उसी तरह से रोम, इटली, टोक्यो, जापान, पूरी टेबल में हमने जो भी दो स्ट्रिंग्स के बीच में कॉन्केट का सिंबल लगाया है, वो दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगी। और अगर मैं ये सिंबल हटा दूँ तो फिर हमारा नॉर्मल टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। सिटी, एथेंस और कंट्री ग्रीस। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्केटिनेशन का यूज़ क्या है। कोई भी दो स्ट्रिंग्स को आपको स्टिक करना हो तो हम कॉन्केट फंक्शन यूज़ करते हैं। अब मैं वापस से एक बार दोनों को कॉन्केट कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ वापस। तो एथेंस, ग्रीस वो सब एक दूसरे से स्टिक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि एथेंस और ग्रीस, जो पहली बार ये नाम सुन रहा हो उसे तो ये पूरा का पूरा एक स्पेलिंग लगेगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर दूसरी बार ये सिंबल का यूज़ करेंगे और उसके बीच में इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक कॉमा रख देता हूँ और वापस से मैं रन करूँगा। तो क्या डिफरेंस है कि एथेंस कॉमा ग्रीस, यानी कि एकदम क्लियर से हमें पता चलेगा कि मद्रास जो सिटी है वो इंडिया के अंदर है, एथेंस सिटी ग्रीस कंट्री के अंदर है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने जो कॉन्केट किया है, मैं ये सब कुछ निकाल देता हूँ पहले और कॉन्केट का सिंबल लगाता हूँ, रन करता हूँ। ये हमने जो कॉन्केट किया है, आपको इस तरह से कॉन्केट ना करना हो तो यहाँ पर आप सिंपली कॉन्केट लिख सकते हो कि ये सब यहाँ से हट जाएगा, और सिलेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट आप लिखेंगे कॉन्केट, CONCAT, कॉन्केट जो उसका स्पेलिंग है, और उसके बाद ब्रैकेट में आप वो दो स्ट्रिंग्स को लिखिए जिसको आपको स्टिक करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास है सिटी और कंट्री, सिटी कॉमा COUNTRY कंट्री, फ्रॉम लोकेशन। दूसरा सब हमारा रेगुलर ही है, सिर्फ हमने साइन के बदले उसका स्पेलिंग यहाँ पर लिखा है कॉन्केट। और अब मैं वापस से इसे रन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर एथेंस ग्रीस आ चुका है। आप ऐसा मत समझना कि सिटी कॉमा कंट्री किया तो यहाँ पर हमें कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ये मिसकंसेप्ट में आप मत रहना। ये कॉमा इसलिए है कि सिटी अलग चीज़ है और कंट्री, उन दोनों को हमने स्टिक किया है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की डेटा टाइप्स के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में, और फंक्शंस हमने आज से स्टार्ट किया है। और आज हमने फर्स्ट फंक्शन हमारा कंप्लीट किया है जो है कॉन्केट फंक्शन। इस तरह से हर एक लेक्चर में हम एक दो फंक्शंस को कंप्लीट करते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।